ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने लोग आ जाएंगे गूगल मीट में, बट ओके। सो एनीवन, कोई डाउट किसी को हो तो यू कैन आस्क। One of the thing which I want to ask you is, मैंने आज ही सब्सक्राइब किया है आपका चैनल को and I saw that you started this channel 3 years back, and past 3 months there have been a lot of videos, right? So there was a break. So were you like were you in a learning phase? What was that break? I mean, if you can explain. I mean, I don't know personally what you're into, but just want to know like from that point of view. ओके, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट आई हैव डन इन इनिशियली। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था अराउंड 2017 2018 के आसपास। आई वाज इन माय कॉलेज, तो आई वाज डूइंग इंटर्नशिप विद सम ब्रोकर्स फर्म्स। तो आई वाज डूइंग अ जॉब ऑफ डीलर का काइंड ऑफ वर्क था वो, कि वी नीड टू पंच सम ऑर्डर्स और ये सारी चीजें। आई एम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड। तो फिर उसके बाद व्हाट आई हैव डन 2021 के आसपास, आई हैव started my own algo development firm. तो I used to develop multiple algos for people जिनको ट्रेड करना है, और also I started trading myself. और आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन ना कि 2023 के आसपास तो आई वेंट इन फुल टाइम, मतलब विद अ गुड फंड। तो मैंने प्रॉपर फुल टाइम स्टार्ट किया बिकॉज आई फाउंड गुड अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। तो मैं उसको कैप्चर करने लगा था। सो जो ये चैनल में मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस डाले थे, आई गेस मतलब मैं ट्राई कर रहा था हमेशा टू कनेक्ट विद पीपल थोड़ा सा, बट इनिशियली आई पोस्टेड। इससे पहले भी मेरे कुछ एक आध चैनल मैंने बनाए थे जो कि मैंने डिलीट कर दिए थे बिकॉज मेरे को टाइम का इशू बहुत होता है। तो अभी जैसे मैं एल्गो डेवलपमेंट में जब गया ना, तो वहां पे देयर इज बहुत ज्यादा वर्क था, है ना। अभी भी वहां पे काफी वर्क है। तो जो एल्गो डेवलपमेंट वाला चीज था, इसके चक्कर में मेरे पास टाइम का बहुत इशू होता था, तो मैंने बंद कर दिया था वीडियोस बनाना मेनली। तो मैं खुद का ट्रेडिंग और बस वही यही दो चीजें मेरी मैक्सिमम चलती थी, और इसका मुझे लगा नहीं। अब मैं यहाँ पे आया हूँ वापस बिकॉज नाउ आई नीड टू स्केल। मतलब मैं थोड़ा सा, मेरा विजन ये है आगे का कि आई नीड टू मेक अ फर्म, है ना, एक ट्रेडिंग फर्म काइंड ऑफ अ थिंग, या कोई एक बड़ा फंड बनाना है जो कि ग्लोबली एक्सपोज्ड रहे ऑन मल्टीपल मार्केट्स, वो सब कुछ ट्रेड करें। ये मेरा बेसिकली विजन था। तो मेरे को ये था कि यार लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल, थोड़ा अच्छे लोग मिलेंगे, लेट अस कनेक्ट, नेटवर्क करते हैं कुछ लोगों के साथ, फिर देखेंगे कैसे इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो करंटली मेरा, मैंने इसी विजन के साथ मतलब ये स्टार्ट किया था दिस वन चैनल। अभी इट इज वर्किंग ओके ओके, लेट अस सी कैसा होता है। Okay, and it's all in like जितना भी आपके एरिया में पूरा ये ऑप्शन स्ट्रेटजीज है या फिर मल्टीपल स्ट्रेटजीज चलाते हो आप? आई डू टू मैनी थिंग्स। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। व्हाट आई डू इज, देखो आई यूज्ड टू टेक, एक तो सबसे पहले मैं अपना पूरा एक्सपोजर रखता हूँ निफ्टी के अंदर, कंप्लीट एक्सपोजर ऑन निफ्टी 50। और वो एक्सपोजर है, इट नॉट लाइक कि मैंने ETF ले लिया। तो ETF आई गेस 30% ऑफ अकाउंट वैल्यू का ETF होगा, जो कि लॉन्ग टर्म पे चला गया तो चला गया, उसको मैं एग्जिट नहीं करता, वो टैक्सेशन का इशू होता है उसमें। और उसके अलावा जो 70% अकाउंट वैल्यू है, उसके मैं एक्सपोजर रखता हूँ निफ्टी में बाय यूजिंग 2-3 स्ट्रेटेजीज। नंबर 1 इज कवर्ड कॉल, कि भाई मैंने एक्सपोजर लिया और मैंने कवर्ड कॉल किया उसके ऊपर। कवर्ड कॉल आई डू वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव इन द सेंस कि आई नीड टू जनरेट कैश फ्लो। मतलब उससे मेरा टारगेट ये है कि मैं बस कैश फ्लो निकालना चाहता हूँ, मेरे को रिटर्न से उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर मेरे पास रेगुलर इनकम वो दे रहा है और मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखी हुई है, बस मुझे उस पर लॉस नहीं करना है लॉन्ग टर्म में, तो वो मैं कवर्ड कॉल उस तरीके से करता हूँ। मैंने वीडियो बनाया है वैसे इस पे, बहुत कम व्यूज होंगे उस पर, यू कैन चेक इट आउट। नंबर 2 जो मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी ऑन दिस, ये निफ्टी पे एक्सपोजर रख के मंथली बेसिस पे ऑप्शन व्हील करता हूँ। विद 2 to 5% का रेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या हमारा विक्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा थर्ड जो मैं करता हूँ, वो करता हूँ स्प्रेड्स, की लॉन्ग टर्म स्प्रेड्स जो होते हैं, इस पे भी एक वीडियो शायद मैंने बनाया इन्वेस्टिंग स्प्रेड्स को लेके। तो अगर मेरा व्यू, जैसे निफ्टी में मेरा व्यू नॉर्मली लॉन्ग टर्म में बुलिश है, बुलिश ही होता है, तो वो तो मैं व्यू नहीं अपना चेंज करता, तो मैं उसके लिए स्प्रेड्स बनाता हूँ कुछ। लेट अस से आई बाय अ कॉल, आई सेल अ फॉर ओटीएम कॉल, और वो मैं स्प्रेड बनाऊंगा, उसको फिर मैं एडजस्ट कर लूंगा अगर ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो, या बहुत सारी चीजें मैं उसमें कर लूंगा। और ये 3 मेन मेरे रहते हैं टू टेक एक्सपोजर ऑन निफ्टी 50। और जो मेरा मेन मानो जो ETFs हैं, वो सारी जो चीजें हैं, ये सब हेज्ड रहती है, तो इसको मैं मतलब प्रोटेक्टिव पुट मेरे पास हमेशा रहती है। वर्स्ट कंडीशन में मैं 20% की लेता हूँ। जैसे इनिशियली जब मैंने आई गेस ऐसे टेलीग्राम सेशन पहले मैं करता था, मैंने एक बार कहा भी था जब मार्केट टॉप पे था, तो हम लोग कुछ लोग बात कर रहे थे अबाउट इन्वेस्टिंग, तो मैंने कहा था वर्स्ट कंडीशन में भी कुछ लोग होते हैं ना जो दे इन्वेस्ट बट दे डोंट बाय हेजेस, की यार क्या ही करना है, तो मैंने कहा था वर्स्ट कंडीशन में भी 22 का तो आपके पास होना चाहिए।
तो 20% एक ऐसा रेंज होता है ना जिसके बाद आपको प्रॉब्लम होने लगती है मार्केट में। अगर उससे ज्यादा गिरेगा ना तो आपको वो इशू आएंगे, भले आपका कोई भी कैपिटल साइज हो। तो अगर आप हेज नहीं भी करना चाहते हो तब भी मिनिमम उससे तो हेज करो। तो दिस आई यूज टू डू। इसके बाद आई टेक जो भी मेरा जो 70% जो कैश है वो तो बॉन्ड्स के अंदर है, 30% ETF में है, ये प्लेज होके देन आई ट्रेड मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। कुछ जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया कल ही को, आई गेस आज सुबह अपलोड हुआ है वो एक स्ट्रेटेजी हो गया जैसे। तो इस टाइप के मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आर देयर। थोड़ी कुछ इंट्राडेज में है, कुछ पोजिशनल में है। देयर आर सम वेरी सोफिस्टिकेटेड इंट्राडे सिस्टम्स, थोड़ा सा जो काइंड ऑफ मतलब इट्स MFT काइंड ऑफ अ ट्रेड, यानी थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो हल्का फुल्का आर्बिट्राज होगा या कुछ बहुत उसमें मार्केट मेकिंग होगी। ये सारी चीजें मेनली उसके अंदर मैं करता हूँ। तो अभी बट मेरे पास मतलब स्ट्रेटेजीज, देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज, वो सारा आई हैव डेवलप्ड एल्गो, तो मैं उसके थ्रू उनको करता हूँ। बट आई नीड टू मॉनिटर देम, तो मैं क्वार्टरली बेसिस पे उनको चेक भी कर रहा हूँ। मैं कुछ स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता हूँ, साइज डाउन साइज अप, ये सब चीजें उसमें रेगुलर होता रहता है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। Shall you are into only NSE or BSE market, not into crypto and all, right? I do cryptos, but not with a very big exposure. Currently, I'm testing only. कुछ चीजें I'm testing on few ऐसे, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है तो I do, मैं इसमें आज भी कर रहा हूँ, तो I test multiple things। और थोड़ा बहुत I'm testing in Binance और ये सारी चीजें। But it's not like कि मैं उस पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट कैपिटल नहीं है, वो बहुत ही छोटा कैपिटल है वहाँ पे। तो आई एम जस्ट टेस्टिंग कि अगर कोई उसका लीगल फ्रेमवर्क मेरे को मिलेगा करने का, देन आई कैन स्केल देयर, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर वेरी गुड। अभी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। Correct. And since you have been working on this field for quite some time, I mean, from your point of view, like as an Indian, can we trade on US market by any chance? I know that it's not possible, but I mean, I just want to check with you, like. सी एक्चुअली आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग यूएस मार्केट, मेरे को करना है ट्रेड वहां पे बहुत, आई नीड टू ट्रेड देयर। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको पास कोई लीगल वे नहीं है। आप लीगली जाना चाहेंगे तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। लीगली जाने के लिए देयर आर मल्टीपल Right. प्रॉब्लम्स। आप दुबई रेजिडेंसी के थ्रू यू कैन ट्राई, बट उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो द बेस्ट थिंग, अगर आपका कैपिटल बहुत अच्छे स्केल पे है, यू लीव इंडिया, गो समवेयर एल्स, वहां पे रेजिडेंसी लो, देन आप धीरे धीरे इंडिया की सिटीजनशिप भी गिव अप कर दो। वो तो सबसे बेस्ट रूट है, वहां पे कोई इशू नहीं होगा। अदरवाइज रेजिडेंसी में इन सब चीजों में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मेन इशू इज कि आप यहाँ से पैसा लेके कैसे जाओगे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कि अगर आप यहाँ से बोलो कि मेरे को 2 करोड़ लेके जाना है एंड आई नीड टू ट्रेड इन यूएस मार्केट्स, अब आप दुबई में फर्म बना लो, बट यहाँ से आपको 2 CR लेके कैसे जाएंगे, उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। बिकॉज LRS में भी देयर आर, मतलब वो काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेट सिनेरियो हो जाता है। अच्छा, द सेकेंड थिंग विच आई एम एक्सप्लोरिंग थोड़ा बहुत, इट कैन बी ए ग्रे मार्केट एरिया, बट व्हाट आई एम सीइंग नाउ डेज इज, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज टोकन, WMA टोकन, और आई गेस आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, बट कुछ टोकन्स करके होता है। एंड आई एम थिंकिंग कि ये चीज बहुत तेजी से होगा अभी इंडिया में, कि देयर इज समथिंग नोन एज टोकनाइजेशन। तो होता क्या है, मानो अगर S&P 500 इज ट्रेडिंग इन यूएस मार्केट्स, अब इंडिया में हम S&P 500 तो नहीं कर सकते, बट देयर कैन बी ए टोकन लाइक SP5 टोकन 10, ऐसे एक टोकन बन जाएगा, और वो टोकन एग्जैक्ट रेप्लिका होगा S&P 500 का, और उसके ऊपर फिर आपको ऑप्शन ट्रेड करने को मिलेंगे। तो करंटली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आपको ये टोकन इज इन अ फ्यूचर परपेचुअल पे आप ट्रेड कर सकते हो। देयर इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये कुछ टॉप कंपनीज के 8 to 10 टॉप कंपनीज के वहां पे गोल्ड के और सिल्वर के भी वहां पे परपेचुअल्स टोकनाइज्ड फॉर्म में अभी दिए हुए हैं, यू कैन ट्रेड देम। और आई होप कि देयर इज हाई चांसेस कि ये लोग इसके ऑप्शंस भी निकाल देंगे अगर इस पे वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो। सो दिस कैन बी अ थिंग फॉर इंडियंस टू ट्राई द ऑप्शन ऑन यूएस मार्केट, क्योंकि वो लिक्विडिटी वहां पे अच्छी रहती है। अगर ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट लीगली ऐसा कोई परफेक्ट वे तो मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस टू ट्रेड अदर मार्केट्स, बिकॉज वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छी ड्यू टू हायर लिक्विडिटी, ये सारी चीजें। बट अभी तक कोई एग्जैक्ट तरीका तो मेरे को नहीं मिला। आई थिंक वी हैव समवन, एक पर्सन थे वो आई गेस अभी मीटिंग में है नहीं, बट इफ समवन कैन थ्रो लाइट ऑन दिस, कोई अगर कर रहा हो तो थोड़ा बता सकता है तो बता सकता है। ओके, आई होप कोई है नहीं। ठीक है, तो किसने पूछा था ये वाला यूएस मार्केट्स वाला? It's me. It's me. हाँ संजय जी। हाँ, तो मेरा तो नॉलेज इतना ही है इसके ऊपर, आई एम एक्चुअली Yeah, yeah, एक्सप्लोरिंग, तो आई विल yeah. सी अगर कोई So ऐसा basically, मेंशन होगा legit तो। yeah, basically इसलिए मैं पूछा था कि I have a friend of mine who is a US citizen, मतलब he is an NRI,
So he has a good, a good portfolio in US. So he keeps asking me, ki, why don't you trade in the US market? I said, I Hmm. don't know whether legally I can trade in the US market or not. That's why I was like a bit skeptical about trading with him. Uh, yeah, that's why I'm asking you, like, whether any of you guys have got any experience on the US market. राइट तो हमारे ग्रुप में तो आई गेस देयर इज वन और टू पीपल जिनको मैं थोड़ा जानता था, बट दे हैव दी रेजिडेंट, मतलब वो तो प्रॉपर ही आउटसाइड है, तो दे हैव दिस Yeah, yeah, सैलरी अकाउंट. correct, इफ correct, यू हैव अ correct. सैलरी अकाउंट आउटसाइड इंडिया तो फिर तो कोई इशू है ही ना, आपके पास कैपिटल. Right, right, मेन right. प्रॉब्लम वही है कि आपके फॉरेन बैंक अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, क्योंकि वही अगर आप वही वही लेके जाएंगे बोलेंगे एलआरएस में दी आई नीड टू ट्रेड डेरिवेटिव्स, तो वो तो मना कर देंगे आपको. नहीं, वो नहीं हो पाएगा. सही हाँ, बोल तो रहे हो. वो तो आप सही पॉसिबल बोल रहे नहीं है. यू कैन थिंक ऑफ सम अदर वेज कुछ, बट वही ना, शेडी तरीके से नहीं जाना है ना, वी नीड टू गो प्रॉपर वाइट, बट वो पॉसिबल हो. नहीं हो पाता है. हाँ जी, हाँ जी. But let's go straight. Otherwise, government will like will be hell bent on you if you do something. राइट, दैट्स द Yeah. मेन इशू हियर. बट सही, देखते हैं आगे अगर कैसा कैसा होता है. बट मुझे जो लगता है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आई एम इनटू दिस डेवलपमेंट वाला ना, तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं अच्छे भी, तो देयर आर मल्टीपल स्मॉल फर्म्स हु आर ट्राइंग टू कैप्चर दिस, ये वाला जो गैप है ना अभी, दे आर ट्राइंग टू टोकनाइज दीज मार्केट्स, और वो मुझे लगता है कि वो विद इन 3-4 मंथ्स आपको मिलेगा. जैसे ही यहाँ पे कोई बड़ा रूल आएगा ना, जैसे अभी आ ही रहे हैं एसटीटीए, वो तो लोग कहीं तो Right, जाएंगे ना. जैसे ही वो right, right, कुछ right. होगा ना ऐसा, तो दे आर सिटिंग रेडी, बैठे हैं बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म के साथ, दे विल लॉन्च दिस थिंग. अब वो जब तक चलेगा फिर चलेगा, फिर से अभी वहां पे भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही रूल. वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. राइट. Wherever there is a herd, I mean, then SEBI will just come and do something. मुझे तो Uh, यूएस मार्केट्स पे एक्सपोजर चाहिए ओनली टू डू द लॉन्ग टर्म कवर्ड कॉल्स, बिकॉज वहां पे जो लीप ऑप्शंस पे लिक्विडिटी है आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पे, इवन यू गेट स्टॉक ऑप्शंस आपको बहुत या अच्छे या या तो प्रीमियम पे इसलिए मैं मिलते पूछ रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त की जिसके बारे में बोला था, ही हैं. डज द लीप ओनली. उसके पास हाँ, अराउंड 50 CR के आसपास का पोर्टफोलियो है. एंड हाँ, देन ही, उसको क्या होता है, SBLM बोलते हैं ना. SBLM के थ्रू वो पैसा मिलता है. जैसे अपने यहाँ पे प्लेजिंग करते हैं, वहाँ पे SBLM के थ्रू पैसा मिलता है. देन ही बाइज लीप ऑप्शंस राइट. of Tesla and Apple for three years के बाद का. And then he do a covered call on that also. I mean, it's very crazy. I mean, मतलब अब करेक्ट, करेक्ट. बहुत कुछ करते हैं. ऑप्शन गॉट लॉट ऑफ ऑप्शन इन यूएस. यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूएस वो में तो है बहुत कुछ करते हैं. सही बहुत बोल कुछ. रहे हो. आई हैव टेस्टेड फ्यू स्ट्रेटेजीज ऑन यूएस मार्केट, और आई गेस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस टॉप कंपनीज जो उनका है ना, इवन इफ यू जी. डू अ 1 ईयर कवर्ड कॉल, यू आर मेकिंग 15 to 20% ऑन अ यूएसडी टर्म्स. तो राइट, 15 राइट. to 20 in USD आई term मीन, is very high. या मतलब आई नो, आई नो. है ना, हम my target in Indian markets is 25%. तो वो तो वहां पे सिर्फ आप 2-3 बिग टेक फॉर्म को लो, यू डू अ बेसिक कवर्ड कॉल, और आप छोटा बहुत 2-3% यहाँ से कर लो, अर्निंग हो गया आपका टारगेट पूरा. तो राइट. ये वहां पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है. बट देखो, जब इफ दिस थिंग इवन हैपन इन इंडिया ना, अभी हमारे पास स्टॉक ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, बट अगर इंडिया में भी ये चीज होता, 1 ईयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस, हमारे इंडेक्स में लिक्विड नहीं हो रहे हैं ऑप्शंस, स्टॉक में तो कहाँ हो पाएंगे. तो वो एक अभी इशू है. और जिस हिसाब से रूल्स आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं, लिक्विडिटी बिल्कुल को. बिल्कुल. रूल्स जिस तरह से आई डोंट थिंक दे विल अलाउ, आई नो, रिटेल टेलर to get into this kind of thing, but I don't know. I mean, it's very weird, SEBI is putting up rules which is like paving a way for the retailers. I mean, they just don't want the retailer to be in the market. I think that's what I could see. देयर कैन बी सम, एक्चुअली अभी थोड़ा सा दिस एल्गो को लेके जो हुआ है, आई एम इवन अभी तो जैसे देयर इज एक ही चीज जो स्टैटिक आईपी, तो इट्स ऑल राइट, वो तो ठीक है, इट्स सिक्योरिटी मेजर या ट्रैकिंग मेजर है, ओके. द मेन इशू वाज 10 ऑर्डर्स पर सेकेंड. अगर वो ये लिमिटेशंस दे रहे हैं रिटेल को, तो आई थिंक इन नियर फ्यूचर दे विल बी ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक एल्गो वेरिफिकेशन फॉर रिटेल ट्रेडर्स. वो योर है एल्गो ऑलरेडी विल बी, उसमें फ्रेमवर्क में है वो. एक्सचेंज जी, ब्रोकर्स आर सपोज टू वेरीफाई द algos, बट दैट इज थोड़ा बहुत ग्रे एरिया में है. मतलब द एक्सचेंज के, करेक्ट, द ब्रोकर्स आर सेइंग कि वी कांट गो टू thousands of people and verify their algos. No, it's very difficult for them unless राइट. until some AI system will go to the algos and and do it. Otherwise they can't do it individually. So that's what Right. brokers are not allowing us to. The brokers are saying they can't do this. I mean, it's very simple. They will make some AI models only for these verifications, Yeah, yeah, but yeah, yeah.
AI मॉडल होंगे, आपको आपका एल्गोरिदम आप पे अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो चेक करके बताएगा कि ये वेरीफाइड है या नॉन वेरीफाइड है, ऐसे ही होगा। Right. The problem is because I do multiple these HFT kind of trades है ना, और मैं कोई बहुत बड़े स्केल पे नहीं हूँ भाई, मेरा जो AUM है इट इज नॉट वेरी बिग। तो जो बिग फर्म्स हैं वो 100 CR 200 CR वो इसके अबव जाके ये काम करती हैं। दे कैन हैव ऑल दोज इंफ्रा के साथ वो रजिस्ट्रेशंस करना, ऑल दोज थिंग्स। बट आई एम थिंकिंग कि इट इज पॉसिबल कि शायद ये लोग उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि इफ समवन इज इन रिटेल इंफ्रा या ऐसा कुछ है तो आप बाहर ही कर दो उस कोर्स रेस से। तो ओह मैन। पता नहीं फिर वो क्या, मतलब क्या माइंडसेट है या क्या चीज करना चाह रहे हैं, बट देखो कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। And you know what, even if they you verify your code, the next day राइट you can change your code, right? अब आज आपने दे दिया कोड, वेरीफाई हो गया, then next day you can go and change your code ना। राइट Who is राइट going to check that? I mean, this करेक्ट। is something very stupid from I mean from SEBI, I'm telling, I mean this is so ridiculous। एंड द मेन प्रॉब्लम इज, जो अगर देखो एक तो होता है सम काइंड ऑफ कोड विच दिस एल्गो टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, दीज आर सम वेरी LFT काइंड ऑफ ट्रेड, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, आराम से इसको आप कर सकते हो। तो वो तो NSE ने पूरा आपको वेरीफाई कर ही दिया, एल्गो टेस्ट इज अ NSE वेंडर हो चुका है वो एल्गो के लिए, तो वहां पे कोई Right. इश्यूज नहीं होगा। बट अगर इसके अलावा कोई चीज बचती है तो वो बचती है फिर LFT HFT। और LFT HFT समथिंग कि no one will share codes with you, no one will tell you even Right. कोई बेसिक लॉजिक। Right. I do something, जैसे मेरे भी कुछ लॉजिक्स हैं जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, एंड वो प्योर मैथमेटिक्स होता है, वो बेस्ड ऑन फॉर्मूला चीजें होती है। तो उनको मतलब हु विल गिव, मतलब मैं क्यों किसी को वो बताऊंगा, वो हम उस कोड बेस को रखते ही इतना संभाल के हैं, और कोई हमसे बोले कि ना जी आई नीड टू वेरीफाई दिस, तो मैं तो किसी को दिखाऊंगा ही नहीं वो कोड भाई, क्योंकि वो ही तो एज है, वो ही तो आप लेके चले जाओगे। इवन इफ Right. समवन Right. कॉपीज दैट तो मैं तो गया It's a मतलब। golden goose। It's a golden goose। हाँ राइट, वो तो बहुत ही, अब मेरे को समझ नहीं आया कि ये लोग इसे कैसे करेंगे, बिकॉज फॉरेन मार्केट, बाहर की मार्केट्स में इतना कुछ नहीं है। इवन हम अगर मैं डेल्टा में करता हूँ या यहाँ वहाँ, अभी तो डेल्टा चलो नया है, बट बाहर की मार्केट्स में इट्स वेरी इजी फॉर अस टू नेविगेट। देयर आर Right। मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल थिंग्स, बहुत कुछ हो रहा है करेंटली। मतलब इफ यू आर गुड इन टेक तो यू कैन मेक वंडर्स। बस वही है कि यू आर नॉट अलाउड, अब वो आपको देखना पड़ेगा हाउ टू टच अपॉन देयर। मैं तो बहुत, आई वाज ट्रेडिंग विद अ वेरी लो, मैंने आई गेस डेल्टा के अंदर जो मैं कुछ सोफिस्टिकेट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज कर रहा हूँ, द रिटर्न्स आर मोर देन 10% अ मंथ। अब ये मेरे लिए भी बहुत हाई रिटर्न्स है भाई, मैं 20-30% पर एनम वाला पर्सन हूँ। तो Right। वो, अब वो कैपिटल बहुत छोटा है, इट्स नॉट इवन 2 लाख रुपीज। तो मैं उसमें जस्ट आई एम ट्राइंग सम एल्गोस, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग काइंड ऑफ थिंग्स है। तो बट द रिटर्न्स आर वेरी हाई, मतलब उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो जाती हैं। बट इश्यूज वही है कि वी कांट स्केल बिकॉज वी डोंट हैव एनी रजिस्ट्रेशन की आप कितना ही कैपिटल डाल लोगे प्लेटफॉर्म पे, आप इतना Right। बिलीव नहीं कर सकते। करेक्ट, तो वो थोड़ा सा इश्यूज है। आई एम इवन एक्टिवली लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई करता हो ना तो जरूर मेरे को DM करना, इवन इफ यू आर अ मीडिएटर भी, अगर कोई पर्सन है जो ये कोई मीडिएट कर सके इस चीज को, तो वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मल्टीपल पीपल आर लुकिंग फॉर इट टू ट्रेड ऑन US मार्केट्स। अभी तो एक Yeah। सब लीगल मेथड जो है ना, तरीका वो यही है कि इफ यू हैव अ फ्रेंड और फैमिली तो आप उनके फंड से कर सकते हो वो। हाँ भरत जी, आप कोई एक मिनट लेट मी चेक। हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं, गेस भरत जी अनम्यूट कर हेलो। सकते हैं। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मैंने आपको बीच में मैसेज किया था वो एल्गो के लिए, एल्गो टेस्ट के रिगार्डिंग टेलीग्राम पे मैसेज किया था मैंने आपको। आप एक बार रिपीट करेंगे क्या मैसेज था? मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भेजा था, तो मैंने बोला था इसको एल्गो में कन्वर्ट करना है, तो आपने बोला इजीली हो जाएगा एल्गो टेस्ट के थ्रू। फिर आपने फिर कुछ आंसर नहीं किया था उसके बाद। अच्छा, क्या आपको स्ट्रेटजी था? टेलीग्राम, वो इंट्राडे वाला 70 प्रीमियम वाला। देखो आपने एल्गोटेस्ट यूज किया प्लेटफॉर्म कभी? एल्गो टेस्ट ना, हाँ उसमें मैंने एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्रिएट करके देखा था, उसका बैक टेस्ट भी किया, तो उसके रिजल्ट तो मेरे को समझ में आए थे, पर उसको फिर कन्वर्ट, मतलब उसको कैसे करना है वो नहीं आता है मेरे को। मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक तो अभी एल्गो टेस्ट में क्या है, यू नीड स्टैटिक आईपीस, तो द क्रेडिट्स थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, शायद 500 है कि पता नहीं कितना, आई एम नॉट वेरी श्योर।
आई विल टेल दिस है, मैं इसके बाद बताता हूँ रमना जी। हाँ, तो जैसे आपने बैक टेस्टिंग करा है ना, आपने यहाँ पे लगा के हाँ बैक टेस्टिंग तो करा उसका। हाँ जब आपने ये चीज कर लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेटेजी, आई फ्लाई निफ्टी मंथली, ठीक है। नाउ हाँ, मुझे मानो दिस आई नीड टू ऑटोमेट, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू एल्गो ट्रेड, ठीक है। एल्गो ट्रेड के हाँ। अंदर जाने के बाद आई विल जस्ट ट्राई, मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को एक्टिवेट करने जाऊंगा, आई गेस इनके ओके ये नीचे आपको दिख रही है, देखो आई फ्लाई मंथली, ये सब आ रही है हाँ ना जी, नीचे बनी हुई। तो यू जस्ट हाँ नीड जी। टू क्लिक, आई गेस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई फ्लाई मंथली एक्टिवेट। ओके यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना, इससे पहले आपका ब्रोकर सेटअप होना चाहिए, स्टैटिक आईपीज आपके पास होनी चाहिए उसके अंदर लिंक्ड। अब वो कैसे होता है ना, देयर इज अ टेलीग्राम ऑफ एल्गो टेस्ट लाइव सपोर्ट, तो ओके आप ना उसको ज्वाइन करना, और वहां पे इनके जो कस्टमर सपोर्ट के पर्सन है ना, वो लोग इवन दे विल कम विद यू इन अ गूगल मीट और दे विल सेटअप एवरीथिंग, वो ये यहाँ तक हेल्प कर देते हैं जहां तक आई नो। और वो आपको ओके थोड़ा समझा भी देंगे कि कैसे स्टडी आईपी लेना है, क्या लेना है, या वो आपको पीडीएफ दे देंगे या कोई वीडियो दे देंगे, इस तरीके की हेल्प लोग प्रोवाइड करते हैं। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब ये बोल रहे हैं कि आप कॉन्फ़िगरेशन कीजिए अपनी सेटिंग्स, तो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है सेटिंग्स की। फॉर ओके एग्जांपल जो आपकी एंट्रीज हैं वो कैसे जानी चाहिए, क्या लिमिट में जानी चाहिए या मार्केट में जानी चाहिए। करंटली मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फॉर एल्गोस, तो वो लिमिट में ही जाएंगी, तो कैसे जाएंगी, कितना बफर होगा, कितना ट्रिगर होगा, दीज ऑल थिंग यू नीड टू ओके सेटअप। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए और इसको स्टार्ट कर दो, तो ये एल्गो ऑटोमेटिक चले जाती है। The pricing model of algo test is 100 rupees per algo per month। ओके तो वो बहुत सस्ता प्राइस है, बहुत महंगा नहीं है। यू कैन ट्राई दिस। और इसके साथ में यू विल नीड स्टैटिक आईपी, तो उसकी अलग से कॉस्टिंग इनकी शायद 500 है कि कितनी है, आई एम नॉट श्योर, तो वो आपको लेनी पड़ेगा। तो 600-700 में आई गेस आपका 1 मंथ का वो एल्गो चलेगा सिंगल। बढ़ाते रहना है तो फिर वो 100 रुपीज पर स्ट्रेटजी के हिसाब से इंक्रीज होता रहता है, जितना मेरे को अभी तक नॉलेज है इनके बारे में, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एल्गो टेस्ट करंटली फॉर माई स्ट्रेटेजीज, मेरा तो अपना एल्गोज है। तो वो सब आप यहाँ पे ट्राई करके यू कैन सेट इट अप, तो ये इजीली सेटअप हो जाएगा। इस पे वैसे कोई डाउट आएगा ना, तो आप इनके चैनल पे चले जाना, आई गेस इनके चैनल्स के लिंक भी यहीं कहीं होंगे, यू नीड टू चेक दिस। या आप मेरे को एक बार वो करना कि सेंड मी द लिंक प्लीज, तो आई विल सेंड यू इनका, आई गेस हाँ ये कम्युनिटी वगैरह में आपको मिल जाएगा, या कस्टमर सपोर्ट में आप जाओगे ना, दिस इज द टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पे आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो वो इजीली आपका काम, ओके। ठीक है। तो ये पर स्ट्रैटेजी का सर मेरे को कंफ्यूजन था, जैसे मेरे स्ट्रैटेजी में 4 लेग्स है, तो वो एक ही स्ट्रैटेजी में गिना जाएगा या वो अलग अलग गिना जाएगा उसको? अगर एक, जैसे इसमें भी 4 लेग है हाँ ना, तो देखो, ये एक में गिना जाएगा। हाँ ये एक ही स्ट्रेटेजी, यहाँ पे अगर एक है तो वो एक स्ट्रेटेजी है फिर वो। ओके। और वो जो यहाँ स्टैटिक आईपी है वो ब्रोकर देता है क्या, मतलब इनसे लेना होता है? देखो स्टैटिक आईपी का, स्टैटिक आईपी क्या है ना, जहां जहां पे आपका ये कोड चलेगा इस ओके स्ट्रेटेजी का, वो सर्वर जो है उसका आईपी फिक्स्ड रहना चाहिए। तो अब क्योंकि आप एल्गो टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपका जो ये कोड है ये कहाँ चलेगा, एल्गो टेस्ट के सर्वर पे, तो आपको एल्गो टेस्ट से लेना पड़ेगा, ओके है ना। तो जो भी आपका एल्गो वेंडर होता है वही आपको आपकी स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वही आपका कोड रन कर रहा है बैकएंड पे। तो आप इनसे जाके लेंगे, तो आई गेस इनकी कॉस्टिंग भी बहुत आई डोंट थिंक इतनी कॉस्टिंग क्यों है, बट इनकी कॉस्टिंग है। स्टैटिक आईपी यहाँ पे जैसे बाय स्टैटिक आईपी 500 रुपीज पर मंथ की है, और 1200 रुपीज फॉर 3 मंथ। अब वो है कि अब 2 ब्रोकर में चलाओगे तो 2 लेनी पड़ेंगी, या अब आई एम नॉट श्योर कि क्या इनका है, बट ये कॉस्टिंग इनकी आती है आईपी की, तो ये आप करके चला सकते हो। और अगर आप खुद का कोड लिखते हो तो आईपी की कॉस्ट साल भर की 2000 रुपए भी नहीं होती है। ओके। हाँ तो ये पर पता फिर नहीं इसमें देते हैं अभी। पर इसमें ब्रोकर से कुछ नहीं लेना होता है क्या? मतलब वो बोलते, मैंने एक बार ट्राई किया था, वो ब्रोकर का एपीआई की वगैरह मांग रहे थे, तो वो कहाँ से मिलता है? मतलब मैं तो ज़ेरो का यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे ना आपको सिंपली ब्रोकर सेटअप में आप जाओगे ना, तो ये ऑल ब्रोकर्स हाँ में जाना, आपको ये पूरा सेटअप गाइड करते हैं। जैसे मानो आप बोलो जेरोधा पे करना है जी मेरे को, तो आपका फॉर कहाँ गया, जेरोधा होगा यहीं कहीं, कहाँ है कहाँ है जेरोधा, कहाँ गया, स्ट्रेंज, मुझे ही नहीं दिख रहा है क्या, जेरोधा दिख रहा है किसी को इसमें? अबे तो I'm नॉट श्योर कि क्या पता, अभी हो सकता है इन्होंने कुछ टाइम के लिए हटाया हो जेरोधा, फिर ले आए ड्यू टू सम अभी जो एपीआई का लफड़ा चल रहा है, जो भी है ये सब। तो जैसे मान लो डन भी है मेरे पास, तो
इसको हाँ, कैसा तो होगा? जैसे धन भी अगर आपको करना है, you just need to click on setup, ये आपको बताते हैं प्लीज गो टू धन, क्लिक ऑन दिस, देन दैट, फिर वो मिलेगा, फिर यहाँ पेस्ट करो, उसको यहाँ पेस्ट करो, उसको यहाँ करो, ये सब बताते हैं। यू नीड टू जस्ट कॉपी पेस्ट ऑल दिस थिंग्स। एपीआई की वगैरह आपको ब्रोकर देता है, वो आप यहाँ पेस्ट करके इसको कर सकते हो। इनकी आप ना Okay. वीडियो देखना, आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करोगे ना एल्गो टेस्ट धन सेटअप, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे इनका। ओके सर। हाँ, यू नीड सम हेल्प फ्रॉम दियर टीम मेरे ख्याल से, तो आप इनका वीडियो देखोगे तो आपको ये हेल्प कर देंगे प्रॉपर। इवन टेलीग्राम चैनल जो है वो तो फिर इनका बेस्ट है ही, वहाँ वो तो कम्युनिटी है पूरा, तो आप मैसेज करो तो और भी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। 15-16,000 लोग शायद उस कम्युनिटी में हैं, ओके। राइट। हाँ, उनसे आप करना है, दे विल हेल्प यू थ्रू आउट दिस। क्योंकि मैंने काफी टाइम हो गया मेरे को, आई हैव नॉट यूज्ड दिस ये एल्गो ट्रेड वगैरह ये वाला, बट इनिशियली आई Okay. यूज्ड टू यूज ऑल दिस थिंग्स, बट इट्स अ गुड थिंग। कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग। जब आप स्केल करें फिर यू कैन मेक योर ओन एल्गोस, फिर आप अपने कोड लिख सकते हो, इट विल बी मोर हेल्पफुल। बस इसमें एक क्वेश्चन ये भी था, अभी जैसे मान लो एल्गो टेस्ट पे वो सेटअप करके देते या कुछ, तो इसको बार बार लॉग इन करना पड़ता है सवेरे, या वो ऑटोमेटिक मतलब लॉग इन ही रहता है, वो ऑटोमेटिक ये हो जाता है सारा? यू नीड टू लॉग इन वंस, एक बार लॉग इन आपको मॉर्निंग में आके करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ओके एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तब वो चलेगा। ओके ओके। तो वो तो एक्चुअली दिस लॉगिन वाला मेरे ख्याल से ये अभी सेबी ने भी इस पे कुछ फोकस किया है कि आपको लॉगिन करवाना है मैंडेटरी, तो इस पे भी कुछ रूल्स था। कुछ लोग ऑटोमेटिक कर देते हैं लॉगिन को भी, बट वो एक सही प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई भी वेंडर जो होगा ना, वेंडर थर्ड पार्टी वेंडर्स, वो आपसे लॉगिन तो एक बार करवाएंगे। सब कुछ ऑटोमेटिक शायद नहीं होता है। अब एक बार इन्होंने भी कर दिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो अभी वो फीचर है कि नहीं है, बट इन्होंने एक बार किया था, लॉगिन को भी शायद ऑटोमेट वगैरह कर दिया था। तो वो आप चेक करना एक बार कि अभी वो फीचर है कि नहीं है। ओके। नहीं एक्चुअली मुझे वो लॉग इन वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि नाइट शिफ्ट होता है, तो मतलब अगर सवेरे उठना ही है लॉग इन करने, तो फिर खुद ही हम 1 घंटा और रुक के डिप्लॉय कर देता था। राइट तो वो ऐसा ये हो गया उससे वो तो। बेस्ट रहता है। वही नहीं, क्योंकि एक ये है धन का ना, इनका एल्गो का टाइप है एक कंपनी के साथ स्ट्रैटेजी करके, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, एक बार उनका सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले लो उनकी स्ट्रैटेजी का, वो ऑटोमेटिक ट्रेड्स पंच करते एग्जिट करते खुद ही सब करते। तो ओके, मेरे को लगा भाई सा कुछ अगर होता होगा एल्गो टेस्ट में तो मैं करूँ, क्योंकि मतलब जो स्ट्रैटेजी मैंने मतलब जिससे लिया है जो भी है, तो उसका बैक टेस्ट तो मेरे को थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा उसको ऑटोमेट करना है, पर लॉगिन का अगर झंझट है तो फिर वो तो मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सवेरे उठ के लॉगिन ही करना है और 10 बजे वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, तो फिर तो रुक ही जाओ थोड़ी देर और फिर डिप्लॉय करके फिर रुकी मतलब ये कर दूं मैं। राइट राइट। हाँ, तो फिर तो आपके दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, आप चेकआउट कर सकते हो इसको। ये तो चलेगा आपका सर। नीड पूरे करेगा ही, राइट। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? इंट्राडे एल्गोस पूछ रहे हैं रमन्ना जी। देखिए इंट्राडे में व्हाट आई यूज टू डू इज, एक तो कुछ टीबीएस है बेसिक जो मैं करता हूँ, जो मैंने चैनल पे शेयर भी करें, तो वो मैं कर रहा हूँ, बट उस पर मैं बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं रखता, क्योंकि उसमें मेरे को एक रिस्क हमेशा लगता है। अब इनिशियली आपका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है तो आप कर सकते हो, बट मेरे को उसमें रिस्क हमेशा लगता है कि इवन इफ अगर समथिंग वर्स्ट हैपेंस इन मार्केट्स, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज बंद हो रहा है, या चलो एक्सचेंज बंद का तो वी हैव दूसरा एक्सचेंज, हम वहां पे काउंटर पोजिशनिंग कर सकते हैं, बट इफ देयर इज समथिंग कोई क्या बोलते हैं उसे, देयर इज अ थिंग नोन एज, मैं उसका नाम भूल गया, कि एक ही स्ट्राइक पे जब मल्टीपल लोग होते हैं ना, तो यू गेट मल्टीपल स्पाइक्स, आपके एसएल ऑर्डर सही से फिल नहीं होते हैं, देयर आर मल्टीपल इश्यूज, तो वो सब चीजें आती है। तो आई डोंट प्रिफर टू गिव अ हायर एक्सपोजर टू दीज स्ट्रेटेजीज, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी लूज कर सकती है इवन इन अ डे। तो करंटली तो मैं थोड़ा सा इंट्राडे के अंदर आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ कुछ आर्बिट्राज ही आप समझ लो, या फिर सम काइंड ऑफ मार्केट मेकिंग स्ट्रेटेजीज, तो वो सारी चीजें मैं अभी ज्यादा कर रहा हूँ इंट्राडे के अंदर। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होती है, बट दे हैव सम गुड रिटर्न प्रोफाइल, बट उसका जो एज है वो है टेक। तो आपका कोड कितना स्ट्रांग है, आपको किसने अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वो सारा गेम के उसके अंदर मैटर करता है। तो वो चीजें मैं जनरली कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आप टाइम बेस्ड स्ट्रेडल्स, स्ट्रेंगल्स, ये सब चीजें कर सकते हैं। दे वर्क गुड इन इंट्राडे। इवन बेसिक जो मैंने अपने यूट्यूब पे डाली है ना, कुछ एक दो स्ट्रेटेजीज इंट्राडे को लेके, तो दो स्ट्रेटेजीज मेरे ख्याल से मैंने डाली है। एक तो मैंने इंट्राडे को लेके डाली थी, सीधा 25% लिख के मैंने ग्राफ बनाया था, थंबनेल में एक वो वाली वीडियो है।
एंड द सेकेंड वीडियो इज आई गेस, मैं एक बार अगर खोलूं इसको, सिस्टम ट्रेडर वीडियोस, आप 2 वीडियो वॉच करना, क्योंकि एक वीडियो थोड़ा सा वो हिडन जैसा लगता है, उसमें मिलेगा नहीं हो सकता आपको। सो वन इज दिस, ये वाली 25%, और एक ये है हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। इसके अंदर भी मैंने एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी बेसिक सी दी हुई है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, वो सब चीजें यू कैन ट्राई डूइंग। तो इंट्राडे में तो इस टाइप के सिस्टम्स आर गुड। देन जैसे आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, यू नो हाउ टू कोड और सारी चीजें, देन आप इंडिकेटर बेस्ड भी ट्रेड्स बना सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है आपको कोडिंग आना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिकेटर को प्रॉपरली कर रहा हो। आई गेस क्वांटमैन इज ए प्लेटफॉर्म जो ये सब करता है, तो आप तो वहां पे जाके टेस्टिंग करना ये सब ट्राई कर सकते हो, और वो इंडिकेटर बेस्ड पे फिर आप जा सकते हो। और इंट्राडे पे दीज ऑल थिंग्स वर्क गुड, मतलब बेसिक कोई भी इंडिकेटर पे आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो इंट्राडे में वर्क करता ही है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बस आप चेक कर सकते हो क्या ड्रॉडाउन थे, क्या इसका रिटर्न प्रोफाइल था, वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, देन इट विल वर्क फाइन, है ना। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। Recently, I came across one more platform called Algo Bulls, wherein they have integrated their platform with the Copilot. तो उसमें क्या होता है कि अगर जिसको कोडिंग नहीं आता है, उनको इंग्लिश में लिखना है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, एक आरएम एएम है, वो 9 करते हैं, ऐसा करना बोले इंग्लिश में लिख सकते हो वहाँ पे Copilot के थ्रू, and then it will create the strategy and it will run the backtest for them. This was for those people who doesn't know the coding and doesn't want to do अल्गो टेस्ट का भी नहीं करना है, प्योर इंग्लिश से काम करना है, वो भी हम लोग आजकल कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म आई गेस हैं काफी अवेलेबल, और मुझे तो लगता है आने वाले विद इन ईयर आपको ब्रोकर्स ही मिलेंगे विद अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ दीस थिंग्स, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकर आर डेवलपिंग दीस थिंग्स। अभी एल्गो टेस्ट के अंदर भी आई गेस देयर इज समथिंग दिस सिग्नल एआई, तो यहाँ पे भी कुछ वो चीज है, मेरे पास नहीं है इनका सब्सक्रिप्शन शायद, बट इवन यू कैन ट्राई टू टॉक विद दिस एआई, इट कैन मेक क्रिएट अ सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, डिजाइन एमएसडी सिग्नल लाइन। तो लाइक दिस यू कैन ट्राई टेस्ट समथिंग हियर एंड देयर। तो ये सब चीजें तो आई गेस विद इन ईयर दिस बैक टेस्टिंग इज नॉट दैट बिग इशू। इवन क्लाउड कोड वो लेके आएगा, जस्ट यू नीड डेटा। डेटा इज द मेन थिंग कि आप ऑप्शन का डेटा कहाँ से लाओगे। You can fetch from your broker APIs, वो सब, then you can test out these strategies. So it is very good. Even I have made a proper system for myself, जो मैं back down by using ये signals को use करके, और कि how do I then I firstly I make algo on PineScript, फिर उसको I download the report, I put it here, ये उसको backtest करके देता है, then I merge them and I see the results. तो ये मैं normally करता हूँ। I will make someday a video over this, थोड़ा सा वो थोड़ा सा टेक्निकल है वो चीज, तो मैं उसका कभी प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा। वो भी एक अच्छा मेथड है टू टेस्ट इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, उसके थ्रू टेस्ट हो जाती है। राइट, इक्विटी के अलावा कमोडिटी में भी करते हो आप, जैसे अभी क्रूड ऑयल और उसको ऑप्शंस अच्छा मिल रहा है, मतलब इट्स इन्फ्लेटेड लाइक एनीथिंग, सो आप उसमें भी करते हो? हाँ, आई डू इन कमोडिटीज बट नॉट वेरी हाई एक्सपोजर, अकाउंट वैल्यू का नॉट मोर देन 10 to 15%, बट कमोडिटी इज अ गुड थिंग। आई डू गोल्ड एंड क्रूड मेनली। तो और मैं थोड़ा बहुत देख रहा था नेट गैस एंड ऑल दोज थिंग्स, बट वहां पे आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या व्हाट कैन आई डू, बट क्रूड एंड गोल्ड आर गुड, उन पे मैं कुछ डायरेक्शनल सेटअप्स करता हूँ, और वहां पे तो सही है सब कुछ। उनमें बेनिफिट ये है ना कि वी हैव क्रूड में तो देयर इज अ वेरी ग्रेट बेनिफिट। आई इवन डू सम कवर्ड कॉल्स इन क्रूड। अब आप बोलोगे क्रूड में कवर्ड कॉल्स, बट उसके अपने लॉजिक्स है, इट सम टाइम आउट परफॉर्म्स। तो जैसे अभी के मार्केट में वो आपको थोड़ा सेव करने का ट्राई करता है, बट क्रूड ऑयल के अंदर द बेस्ट पार्ट इज मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई गेस 80,000 से 1 लाख रुपए का वो कॉन्ट्रैक्ट अभी के टाइम पे है, जब रेट इतना बढ़ गया। बट पहले तो वो 40,000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, ऑप्शंस उसके अवेलेबल है, तो वो बहुत ही लाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है टू ट्रेड। आप वहाँ पे, मैं बहुत चीजें टेस्टिंग भी वहाँ पे करता था कई बार, तो वो सब यू कैन ट्राई। ये क्रूड के अंदर आई डू सम सिस्टम्स, वो डायरेक्शनल सिस्टम्स है लेकिन प्रॉपर, नॉन डायरेक्शनल कुछ भी नहीं है उनमें, तो डायरेक्शनल के हिसाब से आई डू गोल्ड एंड क्रूड। नेट गैस में मैंने ट्राई किया था ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वो वही उसी टाइम पे चलता है, फ्रॉम अगस्त सितंबर टू दिसंबर जनवरी, तब तक चलता ही, तो वो ठंडा पड़ जाता है नेट गैस। सो इट्स बेटर कि वी ट्राई ड्यूरिंग दैट सीजन, लाइक यूएस में, कनाडा वगैरह में जो सीजन आता है, विंटर सीजन, तब जाके नेट गैस शूट अप होता है। दैट्स टाइम टू रियली प्ले अराउंड विद दोस कमोडिटीज। हाँ राइट, तो
in this net gas and crude I was trying to make something जो ये होता है ना future backwardation forwardation these kind of Right, things right, right. तो उसके थ्रू if we can capture something on future calendar spreads तो वो सब मैं देख रहा था उसके अंदर बट इट्स वो अभी मैं कर ही रहा हूँ काइंड ऑफ उस पे वर्क कर रहा हूँ अगर वो कभी अच्छा कोई रिपोर्ट आएगा कुछ अच्छा अगर मिलेगा तो आई विल शेयर अदरवाइज तो उसमें डायरेक्शनल ही अभी तक सही काम कर रहा है तो मैंने तो ज्यादा एक्सप्लोर उस पे इतना ज्यादा एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया बट आई एम ट्राइंग टू मेक सम एल्गोस ओवर दिस अभी तो मैं 2 ही एल्गोस करता हूँ सिंपल गोल्ड क्रूड नॉर्मल डायरेक्शनल और एक है वो ETF प्लस फ्यूचर वाली वो भी एक गुड स्ट्रेटेजी है मतलब यू गो लॉन्ग अभी गोल्ड्स में क्या है यू हैव पीटल एंड गोल्ड मिनी Right. चलो फिर भी बड़ा है बट पीटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या छोटे लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे 10 ग्राम 1 ग्राम ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स है ना तो उनमें द बेस्ट पार्ट इज इफ यू होल्ड ETFs ये मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी मतलब इफ यू होल्ड गोल्ड बीज ETFs एज अ स्ट्रेटेजी की वो आप होल्ड ही रखेंगे लॉन्ग टर्म एंड यू ट्राई टू शॉर्ट द गोल्ड फ्यूचर्स व्हेनेवर द सिग्नल केम और वो Okay. आप फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग 5 लाख रुपीस ऑफ गोल्ड बीज नाउ यू हैव अ वेरी बेसिक सिस्टम की बोलो आपने 5 और 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया एंड यू आर जस्ट मॉनिटरिंग द क्रॉसओवर्स जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर होता है यू सेल अ गोल्ड फ्यूचर और आप उसे जब वो एग्जिट वापस रिवर्स होता है देन यू एग्जिट दैट गोल्ड फ्यूचर और ये दोनों ट्रेड कॉम्बिनेशन चलते रहती है तो इसके रिटर्न्स आर गुड इसमें कुछ अल्फा है मतलब इसमें द रिटर्न्स आर क्वाइट गुड ये चीज निफ्टी में उतना अच्छे से वर्क कर नहीं पा रही थी बट इन गोल्ड इट इज वर्किंग बिकॉज गोल्ड में बोथ साइड ट्रेंड अच्छे हैं मतलब वो बिगर ट्रेंड्स हैं जो बन जाते हैं जैसे निफ्टी में क्या है फिर 10% गिरेगा फिर वो रुक जाएगा वो नहीं इतना फॉल करने देगा बट गोल्ड कैन फॉल या वहां पे थोड़े ना ट्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं कई बार इवन ना रुकेगा तो फिर वो बहुत अच्छे से ही रुकेगा कि बिल्कुल चल ही नहीं रहा तो वो यू कैन कैप्चर फ्यू आई वाज ट्राइंग उसमें थोड़े रिटर्न्स आर गुड अभी मैं देखूंगा उस पर स्केल दैट फिर मैं बनाऊंगा उस पर कभी वीडियो बट वो एक अच्छा मेथड है वीडियो ऑन दैट इन फेस टू फेस आई गेस वहां से मेरे को आइडिया मिला था इस चीज का फेस टू फेस में आई गेस कोई पर्सन आए थे आई एम नॉट श्योर उन्होंने वो Face to face with Vivek Bajaj, right? हाँ Or राइट someone else? विवेक बजाज सर वाला उसमें देयर वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू डू वो न्यू थे न्यू उन्होंने स्टार्ट किया था और शायद उन्होंने अपनी जॉब क्विट की वो कर रहे थे विद अ कैपिटल ऑफ 1-2 करोड़ आई गेस ऐसा कुछ था तो ही वाज डूइंग दिस थिंग कि गोल्ड को रख के दे ही यूज्ड टू सेल फ्यूचर्स या वो खाली फ्यूचर्स पे कर रहे थे आई डोंट नो बट मुझे बेसिक आइडिया वहां से मिला था देन आई मेड माय ओन स्ट्रेटजी उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके तो बेसिक आइडिया वहीं से मिला था आई एम नॉट श्योर वो वीडियो का था क्या कभी मिलेगा तो आई विल शेयर अदरवाइज तो आप सीधा सर्च करोगे मेरे ख्याल से इन YouTube तो शायद आपको मिले वो चीज बट देखना पड़ेगा थोड़ा वहां से चेक कर सकते हो आप फेस टू फेस में कहीं कुछ ट्रेडर्स गिव अ वेरी गुड आइडिया Very good. Yes, बस yes, yes. आपको I do watch them. हाँ बस वो है ना कि यू कांट जस्ट फॉलो देम कि बस आप ऐसे ही फॉलो कर जाओ क्योंकि वो कन्विक्शन नहीं आता तो यू नीड टू ट्वीक समथिंग देन यू कैन ट्राई तो वो आपको एक आइडिया इंस्पिरेशन देने के लिए इज मोर देन इनफ वो वाले पॉडकास्ट तो कुछ ट्रेडर्स आपको मिलेंगे साल भर में 1-2 जो जिनसे हो सकता है आपको अच्छा इंस्पिरेशन मिले फिर आप वहां से ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेटेजी Yeah. Hi Nitin sir, मेरा और क्वेश्चन है कि हाँ like in last call you have told that you are much into this arbitrage and all. Then थोड़ा सा अगर उसके बारे में एक overview दे सकें. Like last month I have seen that RVNL future was in like future and 4-month futures were in full discount like and it was, the discount was huge like around 20 rupees to 25 rupees. But I don't know how to know that. So, but I know that there was a opportunity over there in arbitrage. And have you explored that SLB thing as well? That share lending and borrowing. I know it's like a little complex over here in India. Like आप ब्रोकर को के ये पास जेरोदा के पास से टिकट क्रिएट करो मैंने ट्राई किया है एक्चुअली मेरे पास कुछ ब्लू चिप्स थे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको मैंने लाइक जस्ट रेंट पे देने का ट्राई किया था एंड आई अर्नड गुड रेंट व्हेन CDSL एंड ऑल सम शेयर्स वर ऑन लाइक गिविंग गुड रेंट थ्रू SLB सो थोड़ा एक ओवरव्यू दे सकते हैं अगर इसके बारे में देखो SLBM मेनली तो आई हैव नॉट
वर्कड मच अपॉन बिकॉज लिक्विडिटीज या कुछ मतलब जो जिस चीज पे चाहिए उस चीज पे नहीं मिलता ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। सो और आई गेस धन इज अ ब्रोकर विच इज गिविंग इट इन दियर फ्रंट एंड, वो प्रॉपरली आपको उसको एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग देते हैं, जैसे वहां पे कोई टिकट आई गेस नहीं करना पड़ता। आई एम नॉट श्योर बट यू कैन चेक दिस, अगर आपको वो करना है प्रॉपरली तो आप वहां से कर सकते हैं। अबाउट दिस फ्यूचर ट्रेडिंग थिंग ना, इसको मैं बहुत हैवीली करता हूँ, दिस इज वन ऑफ माई कोर स्ट्रेटेजीज जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाउ डू आई डू दैट? मैं अगर इफ आई गेट अ ब्लैंक पेज इट, अभी देखो ये वाला जो होता है ना, दिस इज एक्चुअली फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड। वैसे मैंने वीडियोस पे बनाया है बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही होता है, जल्दी समझ में नहीं आता। इनमें जनरली क्या होता है, लेट अस से, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, यू विल रिजेंबल वेरी गुड। 22,000 फॉर एग्जांपल मेरा अभी चल रहा है स्पॉट का रेट, ठीक है। तो आई नो कि यार जो हमारे पास आज के डेट पे क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ कैरी है ना, यानी कि पर मंथ कितना प्रीमियम आपको फ्यूचर पे देना पड़ता है। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी आता है ना निफ्टी का, वो अब ये कैसे निकालते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ कैरी इज बेसिकली आपको ये देखना होता है कि आपकी इकोनॉमी में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास वो आपको बॉन्ड यील्ड से देखने को मिल जाएगा। इफ यू वांट कि बहुत इसको बिल्कुल वैसे बनाना है ना, तो यू कैन चेक एनएससी इंडिया वेबसाइट। आपको यहाँ पे, वैसे मैंने भी बनाया था इसका ट्रैकर, बट ये यहाँ पे फटाफट आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यू विल गेट लाइक सम, कहाँ गया दिस इंटरेस्ट रेट्स, यू विल सी 7, 6, 7, 7, 3, 7, 6, ये तो लिक्विडिटी का पंगा है। तो 7, 6 मिल रहा है ना, 6 to 7 ऑन एन अप्रोक्स, मैं मानता हूँ 6 फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो ये 6% का आपको मोटा मोटी रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी इकोनॉमी के अंदर, कि 6% तो जी आप एफडी में ही कमा लोगे खाली बिना किसी रिस्क के ऊपर। तो अगर आप एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/12 विच इज अराउंड 0.5% मंथली। तो ये आपका रेट ऑफ जो कैरी है वो आपको इतना मिलता है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि अगर इतना हमको कॉस्ट ऑफ कैरी है, तो मेरा जो स्पॉट का पहला फ्यूचर है ना, फ्यूचर 1, जो कि मानो इस करंट मंथ का है, वो होना चाहिए 22,000 प्लस दिस 0.05%। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप 22,000 का 0.5% लोगे, सॉरी 110 रुपीज के आसपास ये आ रहा है। अब इसमें ना एक छोटी चीज और होती है, जैसे ये 110 रुपीज तो आ रहा है आपका फ्यूचर 1 का प्रीमियम, बट ये थोड़ा सा और ऊपर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें ना एक इम्पैक्ट कॉस्ट होती है। देयर आर वो चार्जेस की भी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे भी एसटीटी बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी थोड़ी ऊपर आएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मोटा मोटी जो भी कॉस्ट है वो 140 के आसपास है। ये आप हिस्टोरिकली चेक कर सकते हो कि 140, 130, 120, ये आपको मानो एक एवरेज कॉस्ट मिला। तो जनरली अभी 20 पॉइंट्स का आप अगर फ्यूचर बाय सेल करते हो तो 20 पॉइंट्स आपको जाता है इन चार्जेस, ठीक है। तो 110 प्लस 20 और लगभग थोड़ा बहुत 2-4 रुपए का अगर आपका नॉर्मल, अगर आप कुछ कंसिडर कर रहे हो एरर्स को, तो ये 130 के आसपास मानो आपका फ्यूचर का प्रीमियम आया। तो इसका मतलब जो फ्यूचर है वो होना चाहिए 20 to 130, ये पहला फ्यूचर होना चाहिए। ये आइडियल केस बता रहा हूं मैं। और फ्यूचर 2 जो है वो होना चाहिए इस फ्यूचर पे प्लस 130 करो, वो उतना होना चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा, 22,260। अब जो फ्यूचर 3 है, क्योंकि 3 फ्यूचर हमारे मार्केट में साइमल्टेनियसली ट्रेड होते हैं, इट विल बी अराउंड 390, करेक्ट, सही किया ना मैंने, हाँ। तो 22,130, 22,260, 22,390, दिस शुड बी द करेक्ट रेट। ये एग्जैक्ट रेट होना चाहिए फ्यूचर्स के जो रियल रेट्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि दीज फ्यूचर्स डोंट ट्रेड एट दिस एग्जैक्ट रेट्स। ये ना करंट फ्यूचर कई बार आपको डिस्काउंट पे आ जाता है, सडनली हैवी डिस्काउंट्स पे मिलेगा। तो आपको खाली ये 3 फ्यूचर देखने हैं। अब स्पॉट की जरूरत नहीं है, स्पॉट की जरूरत खाली यहां तक पड़ती है। अब ये 3 फ्यूचर्स मुझे पता है यार ये रेट होना चाहिए था, 130 का डिफरेंस होना चाहिए था। बट होगा क्या, लेट अस से कि ये फ्यूचर जो इतना चलना चाहिए था ये अभी चल रहा है, मान लेते हैं 22, जस्ट फॉर एग्जांपल कर रहा हूं मैं, 160 चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं अभी ये 22, 160 का रेट कोट करके चल रहा है। नाउ द पॉइंट इज,
अब आप बोलोगे कि यार मुझे क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, ये हमको एक मेन इसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। पहली बात तो ट्रैक कैसे होगा, ट्रैकिंग इसकी ऐसे करनी होती है, हमको एक बेसिक एल्गो बनाना होता है जो ट्रैक करता है दिस माइनस दिस, तो फ्यूचर 2 और 1 के बीच का डिफरेंस एंड फ्यूचर 3 एंड 2 के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हमको एक एल्गो बना के ट्रैक करना होता है। तो मैं भी यही करता हूं, क्या 2 - 1 एंड 3 - 2, इनकी ट्रैकिंग चलती रहेगी। और मुझे पता है हिस्टोरिकली 130 या मैं 0.5 का डाल के रखता हूं कि भाई दिस इज एवरेज रेट, अगर इससे इतना डेविएट हो जाए, मानो 80 पॉइंट डेविएशन आए, तो प्लीज टेल मी। तो अगर वो 130 की जगह कभी गलती से वो 40 हो गया, तो वो मुझे ट्रिगर देगा कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब मैं क्या करूंगा, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मानते हैं 130, ये 160 था और ये आपका 390 चल रहा है, या ये कहीं भी इतना ही चल रहा है मान लेते हैं। तो मुझे दिखा कि यार यहाँ पे 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये फ्यूचर इस मंथ एक्सपायर होगा, ये नेक्स्ट मंथ, ये उसके नेक्स्ट मंथ। अब आपको बस ये देखना होता है कि एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला फ्यूचर 22,130 चल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 22,130 पे मानो एक्सपायरी हो गई, तो क्या होगा अब आप मुझे बताओ, इसका प्रीमियम कितना होगा उस दिन। अगर एक्सपायरी हो गई और 22,130 पे ही हुई है, तो इस फ्यूचर का प्रीमियम कितना रहेगा, आप बताओगे अनम्यूट करके अगर आप हैं तो। ये तो स्पॉट के बराबर आ जाएगा ना। नहीं देखो, मैं बोल रहा हूं अगर निफ्टी की स्पॉट एक्सपायरी हो गई 22,130 पे, ठीक है, और ये वाला फ्यूचर मान लेते हैं फर्स्ट मंथ की एक्सपायरी हुई है 22,130 पे, तो ये फ्यूचर 22,130 पे ही एक्सपायर हो जाएगा, स्पॉट के साथ मर्ज हो जाएगा ना। हाँ, एट द एंड तो स्पॉट के बराबर ही आ जाता है एग्जैक्टली। करेक्ट, हाँ, तो ये 22,130 पे एक्सपायर हो जाएगा। गुड, इतना समझ में आता है। अच्छा, ये जो 22,160 चल रहा था, ये कहाँ एक्सपायर, इसका वैल्यू क्या होगा उस दिन, इसका वैल्यू उस दिन होगा उस दिन के स्पॉट का रेट प्लस द कॉस्ट ऑफ कैरी, तो इसका प्रीमियम उस दिन हो जाएगा 22,260। ये चीज आया समझ में, ये चीज आया समझ में जो मैंने अभी बोला कि हाँ क्लियर है ये। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये फ्यूचर जो 22,130 था, ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, और ये 22,160 वाला 100 रुपए ऊपर चला जाएगा। इट मींस सेल फ्यूचर 1 बाय फ्यूचर 2 की ट्रेड बन रही थी उस दिन जिस दिन ये ट्रेड इनिशिएट हुआ, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, बाय दिस सेल दिस, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होगा, जैसे मैंने भी कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन आपकी एल्गो करती है रियल टाइम पे, वो देखते रहेगा सारे फ्यूचर्स को, वो मॉनिटर करते रहेगा और वो देखेगा कि अगर ये डिफरेंस ऐसा हुआ तो मुझे जी बाय और सेल करना है, तो कब मुझे बाय करना है, कब मुझे सेल करना है, इसकी प्रॉपर कंडीशन बन जाती है। वो मैंने एक वीडियो बनाया, वहां पे मैंने बताया है कि व्हेन दिस फ्यूचर इज ग्रेटर देन दिस फ्यूचर, तो आप ये वाला बाय करो, ये वाला सेल करो, जब ऐसा हो तो ये वाला बाय करो, वो वाला सेल करो, बट वो कंडीशन आप याद नहीं रख सकते, तो उसका तरीका, अब मानो रियल टाइम कभी आपको दिखा स्क्रीन पे कहीं बन रहा है, तो ये ट्रेड 5 to 6 मिनट की रहती है, तो बस आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फटाफट जाके देखना होता है कि यार जो फ्यूचर 1 चल रहा है वहीं पे एक्सपायरी करा देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, ये तो यहीं रह जाएगा, बट क्या ये फ्यूचर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अगर आप कभी कभी उल्टा होगा, कभी कभी ये हो जाएगा 360, है ना, तो उस टाइम पे आप समझ गए कि यार ये तो यहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू 260 हो जाएगा उस दिन, तो ये 100 रुपए नीचे आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, इसका मतलब इसको आई विल बाय, इसको आई विल शॉर्ट, क्योंकि ये नीचे आने वाला था 100 रुपए। अब सेम कंडीशन कभी इन दोनों में बनती है, वहां पे भी आपको सेम चीज सोचनी है कि अगर इसकी एक्सपायरी हो गई तो क्या होगा, देन यू अप्लाई योर ब्रेन और फिर आप एक शॉर्ट और एक लॉन्ग करोगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, जब हम इस ट्रेड को मंथ के स्टार्टिंग में बनाते हैं ना, तो हम फंस जाते हैं। इसका रीजन क्या है ना, ये जो गैप बिटवीन प्रीमियम्स है ना, दिस कैन इवन इन्फ्लेट मोर और डिफ्लेट मोर, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये और बढ़ सकता है, आपको एमटीएम देने लगेगा बड़े बड़े, तो और मार्केट कभी वॉलेटाइल हुई तो आपको कुछ नहीं पता आपको कितना एमटीएम आ जाएगा उस बीच में, वो 100 पॉइंट का तो था डिफरेंस, अब 200 का हो गया जी, वो बहुत बड़ा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी में आपको इतने बड़े नहीं मिलते, बट स्टॉक्स में दिस पॉसिबल कि वो सडनली ज्यादा गैप क्रिएट करेगा, तो इसीलिए इसको करने का ना टाइम है, दैट इज लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी, क्योंकि वहां पे एक लॉजिकल रीजनिंग होती है इस ट्रेड को होने की। होता क्या है, ऑन अ लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी रोल ओवर्स होते हैं मार्केट में, आप जब डेटा भी देखोगे तो जो DIFI के डेटा आते हैं आप देखोगे रोल ओवर्स बताता है वो आपको कि जी कितने रोल ओवर्स इस एक्सपायरी से अगली एक्सपायरी में हुए। व्हाट आर रोल ओवर्स, रोल ओवर इज सेलिंग करंट कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइंग अदर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जनरली रोल ओवर लॉन्ग
की साइड होते हैं, तो वो ये सेल कर रहे हैं, वो ये बाय कर रहे हैं। उल्टा भी हो सकता है कि वो इसको बाय करके इसको सेल कर रहे हैं, अगर वो शॉर्ट का रोल ओवर कर रहे हैं तो। बट जनरली आप देखोगे लॉन्ग के रोल ओवर्स होते हैं इंडेक्स के अंदर, तो वहां पे क्या होगा ना, ये वाला जो फ्यूचर है इसको, इसके पास सेलिंग प्रेशर होता है और इसके पास बाइंग प्रेशर होता है। जो भी पर्सन, कभी आपने इन्वेस्टमेंट करी हो बाय फ्यूचर रोल ओवर, आपने देखा होगा अचानक एक्सपायरी से एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद आप देख रहे हो, या एक्सपायरी के दिन आप देख रहे हो, यार कल तक तो प्रीमियम अगले फ्यूचर का सही चल रहा था, आज 20 रुपए ऊपर भी चल रहा है। ये होता है एक्सपायरी के दिन, अगला फ्यूचर थोड़ा महंगा पड़ता है, क्यों? बिकॉज रोल ओवर प्रेशर है वहां पे। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास उस आर्बिट्राज का कैप्चर करने की। तो हो सकता है एक्सपायरी से 5 दिन पहले आपको मौका मिल रहा होगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप करंट मंथ वाला मानो बिल्कुल स्पॉट के चिपक गया वो आके, और अगला महीना वाला ज्यादा ही प्रीमियम दे रहा है जितना उसको देना नहीं चाहिए था, तो आप इसको बाय करके उसे सेल कर देंगे, क्योंकि वो महंगा हो गया है, उतना होना नहीं चाहिए था उसे, तो आप इसे बाय कर लेंगे, उसे सेल कर देंगे। अब ये तो अपने स्पॉट के साथ ही चिपका रहेगा, लेकिन वो जो 20 पॉइंट प्रीमियम पे था उसे नीचे आना पड़ेगा जी, और वो जब नीचे आएगा तो यू एग्जिट, आपने 20 पॉइंट कमाया। दिस सेम सिचुएशन हैपन विद आरबीएनएल, वो एक लॉट पे 18,000 का प्रॉफिट देकर 18,000 और 28,000 के आसपास का उस पर पर लॉट पे प्रॉफिट हुआ था। तो ये चीजें काफी बनती है मार्केट में, हर मंथ आपको 1-2 स्टॉक्स मिलेंगे इस तरीके के जो ये ड्रामा करेंगे नियर द एक्सपायरी। और ऐसे स्टॉक जो बैकवर्डेशन में चल रहे हैं उनमें ये ज्यादा हो जाता है कई बार, कुछ जो बैकवर्डेशन में चल रहे हैं जिनके फ्यूचर्स ही बैकवर्डेशन में है, वहां पे हो सकता है आपको और अच्छे मौके इसके अंदर मिलेंगे। बस आपको वहां पे यही मेन जो इसमें कैच है ना, वो ये टैली करना होता है कि क्या इनका हिस्टोरिकली किस रेट पे ये चलते हैं। जैसे निफ्टी मैंने बोला 130 140, तो यू नीड टू चेक वो कुछ फ्यूचर्स ऐसे होंगे जो 0.7 पे हिस्टोरिकली चलते होंगे, कुछ 0.3 पे चलते होंगे, तो एक फेयर वैल्यू पता करना इज अ लिटिल बिट ऑफ टास्क। वो आप हल्का सा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, पता चल जाएगा। अब बात आती है हिस्टोरिकल डेटा कहाँ से देखूं सर, मेरे पास तो कोई डेटा वेटा नहीं है। यू कैन गो टू एल्गो टेस्ट, आप एल्गो टेस्ट में आओगे, यू जस्ट नीड टू, आ गया सिमुलेटर, कहाँ आता है इसमें सिमुलेटर, इसमें कहीं सिमुलेटर आता है, आई एम नॉट श्योर कहाँ है वो, बैक टेस्ट, क्लिक ट्रेड में क्लिक ट्रेड, हाँ ये सिमुलेटर। सो आई डोंट थिंक ये सिमुलेटर पेड है कि फ्री है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, बट आई थिंक कि फ्री है शायद, पता नहीं। पेड है सर, पेड है। अच्छा पेड है तो आपको फिर हो सकता है पेड लेना पड़ेगा, बट आई गेस मेरे इसमें तो पेड है ये, इसलिए ये चलता है। हाँ ये चल रहा है ना। सो अगर मैं, जैसे मानो आप कोई भी आओगे ना, तो आपको बस यहाँ पे पीछे आके ना चेक कर लेना है एक बार। सो फॉर एग्जांपल मैं आ गया ऐसे, जैसे मई में आ गया और आपने यहाँ पे चेक कर लिया इस मंथ जो ये फ्यूचर्स थे ये कहाँ चल रहे थे, कितना चल रहे थे, और फिर आपने जाके अपनी प्राइसिंग को चेक किया। अब वो देखोगे लिक्विडिटी कहाँ कितनी कैसे सब है, ये तो फ्यूचर्स खैर पुराने नए वाले हो रहे हैं, तो ये आप एक बार चेक करके देख सकते हो कि भाई उस समय पे क्या फ्यूचर का रेट था या क्या चीजें थी क्या नहीं था वो सब। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अवेलेबल, तो जो भी होगा ये यू नीड टू चेक दिस फ्रॉम हियर। तो मैंने यहाँ से सर, निफ्टी के तो मिल जाता है डेटा खैर वो, बट नॉर्मली स्टॉक्स में आप यहाँ पे एक बार 2 4 सर ये 5 तो 10 महीने का check करके- एनएससी की वेबसाइट में हिस्टोरिकल ईओडी डेटा में मिल जाएगा ना, मतलब इफ यू जस्ट हाँ। वांट टू फोकस ऑन स्टॉक। राइट, तो आप वो फ्यूचर्स का शायद भी उतने निकाल सकते पहले हैं। का इसलिए, वो शायद उतना हिस्टोरिकली इसलिए नहीं दिखा रहा कि आरबीएनएल शायद बहुत ज्यादा टाइम से फ्यूचर में नहीं है सर, एफएनओ में शायद, आई एम नॉट हाँ हाँ वेरी ये हो श्योर। सकता है, ये हो सकता है, बट देखो ये इसका यूज खाली इतना सा ही है कि वो खाली फ्यूचर्स की मैचिंग के लिए आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ से आप बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, कई बार हमें लगता है कि यहाँ से आप टेस्ट कर लोगे स्ट्रेटेजी, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना फ्यूचर्स में देयर आर एलटीपी तो रियल होता ही नहीं है कभी, बिड आस्क रियल होती है। तो फ्यूचर्स के ऊपर आप यहाँ से करने जाओगे तो समझ नहीं आएगा कुछ, वो आप लाइव बिड आस्क देख के आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला ना कि ये कोट ट्रेड रेट कोट होते हैं, तो ये फ्यूचर्स में तो स्पॉट में तो आपको बिड आस्क देखने पड़ते हैं, क्योंकि भाई आप अगर इसको सेल करेंगे तो ये बिड पे सेल होगा, बाय करेंगे इसको तो वो आस्क पे बाय होगा, तो आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा बिड आस्क बहुत दूर तो नहीं है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में बिड आस्क काफी वाइड होता है, तो एलटीपी कभी कभी गलत दिखता है। तो अगर आप इसका ट्रैकर बनाने जा रहे हो थोड़ा एल्गो से, तो मेक इट ऑन बिड आस्क लेवल, नॉट ऑन दी एलटीपी। एलटीपी इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइजेस, तो आपको बिड आस्क बनाना पड़ेगा, या तो आप बिड प्लस आस्क बाय 2 कर लो, या तो आप सिंपली अपना बाइंग एट आस्क सेलिंग एट बिड करो, वो बेस्ट होता है। तो उसके हिसाब से अगर वो बनाए ट्रैकिंग, तो वो बेस्ट ट्रैकिंग करके देगा आपको, तो बताएगा कि हाँ भाई कितना कितना कहाँ कहाँ इसका हो रहा है।
इवन आई हैव कोड फॉर दिस, मेरे ख्याल से मैंने तो बनाया था एक बार, बट कहाँ होगा वो, बट आई मेड दिस थिंग वंस विद कोटक के उसके साथ बनाया था, एपीआई के साथ। तो वो ट्रैक करता था टू फ्यू स्टॉक्स और वो लाके देता है डेटा, बट यू कैन मेक, आई गेस ये तो इजी है टू मेक, वेब सॉकेट का यूज करके आप इसे बना सकते हो। तो ये है थैंक यू मेनली सो वो मच। स्ट्रेटेजी। हाँ जी, थैंक यू सो मच, यही मुझे पूछना। अच्छा, ओके ओके। ओके, एनीवन एल्स, किसी और को कोई डाउट इसमें या किसी और चीज में? I do want Tron. Backtest is not reliable on indicator based. इंडिकेटर बेस्ड के बैकटेस्टिंग जर्नली रिलायबल प्लेटफॉर्म्स पे होती नहीं है ड्यू टू लिक्विडिटी वाला इशू थोड़ा बहुत। अगर आप निफ्टी पे कर रहे हो तो इट्स ऑलराइट, बट नॉर्मली वैसे टेस्ट करेंगे तो बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको। तो अगर आप खुद से कोड लिख रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, या फिर आप पहले को टेस्ट पे आके यू कैन ट्राई समथिंग, बट ये तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कहाँ के बैक टेस्ट रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये डेटा वेंडर्स की प्रॉब्लम भी होती है एक्चुअली, कुछ प्लेटफॉर्म अलग रिजल्ट देते हैं, कुछ अलग देते हैं, वो वेंडर्स के हिसाब से भी प्रॉब्लम कभी कभी बार किसी किसी प्लेटफॉर्म में आती है। बड़ा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बस 10-20,000 वर्क करेगा, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं रिजल्ट, उतना नहीं होना चाहिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? एक छोटा सा आप क्वेरी है मेरा, लाइक जो आरओआई हम लोग देखते हैं वो प्लेस्ड, फॉर एन एग्जांपल लाइक एक 10 लाख का लाइक हम शेयर्स का हमने प्लेस किया है, और अराउंड 30, अराउंड 4-5 कैश कंपोनेंट है। तो जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आरओआई उसमें देखेंगे तो प्लेस्ड प्लस उस टोटल का देखेंगे कि लाइक जो कैश कंपोनेंट है उसका देखेंगे आरओआई? देखो, मैं तो अकाउंट वैल्यू पे देखता हूँ पूरा, है ना। तो रियलाइज अनरियलाइज सब कुछ मिला के एक्चुअल अकाउंट वैल्यू मेरा 1 अप्रैल 25 को क्या था, 31 मार्च 26 को क्या था, ये मेरा एक्चुअल अकाउंट वैल्यू बेसिस पे मैं अपने रिटर्न निकालता हूँ। क्योंकि इक्विटी मर गई आपकी, आपने ऑप्शन से 20% बना लिया तो क्या हो गया, उससे अकाउंट तो गया ना आपका, तो वो सेंस नहीं है। तो मैं तो मिक्स करके देखता हूँ, बट टैक्सेशन पर्पस के लिए आपको सिर्फ रियलाइज देखना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा एक चीज है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन नॉर्मली उस तरीके से है कि मैं अपनी रिटर्न कैसे देखता हूँ, तो मैं अपने रिटर्न अकाउंट वैल्यू पे देखता हूँ कि मेरी अकाउंट वैल्यू लास्ट ईयर क्या थी, आज वो अकाउंट वैल्यू कहाँ किस लेवल पे है। तो वो सब इक्विटी प्लस ये वो अनरियलाइज प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट, सब कुछ मिक्स करके वो बनती है, वो आई यूज्ड टू चेक। बट अगर आप अकाउंटिंग एज अकाउंटिंग कर रहे हैं ना पेपर, देन यू विल ओनली नीड रियलाइज पीएनएल्स, तो वहां पे आप अनरियलाइज्ड कुछ भी नहीं लिखते हैं। टैक्सेशन जो भी आपके होंगे वो तो रियलाइज पे होंगे। आई गेस आप वैसे पूछना चाह रहे होगे कि मैं कैसे अपना वो कर रहा हूँ, तो मैं तो फुल यस अकाउंट यस वैल्यू पे ही वही। करता हूँ। हाँ, वो आपको अकाउंट वैल्यू पे ही करना है। अगर आप सम पीपल आर देयर कुछ वर्ड कर रहे हो और आप बोलोगे कि इफ आई डू ओनली विद कॉल्स प्रीमियम, तो वो मतलब वो इट्स नॉट रिफ्लेक्शन, आपको नहीं पता। फिर तो हो सकता है आपकी इक्विटी 20 करोड़ और 10 करोड़ का लॉस है, और आपने प्लेजिंग करके 1 करोड़ का मार्जिन प्लेज करके आपने वहां 80, तो इट्स नॉट वेरी। अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखोगे तो पोर्टफोलियो देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी जज करना है अपना बैक टेस्ट करके, जब आप बैक टेस्ट भी करोगे तो अकाउंट वैल्यू बेस पे सब कुछ होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास है मल्टीपल क्लस्टर ऑफ स्ट्रेटेजीज, तो व्हेन आई सी आई इन अकाउंट वैल्यू में कितना अप्रिशिएशन हुआ, तो वो सब चीजें आप फिर उसको आप निफ्टी से कि भाई आपने बेस्ट इन बेस्ट वन ऑफ द हमें, अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो जरूर हमें वो ऐसे बनाता अकाउंट वैल्यू कर्व, वो बेस्ट अकाउंट रिप्रेजेंटेशन वैल्यू होता है। कर्व, यस एग्जैक्टली, या हाँ वही तो वही चीज आई यूज्ड टू सी दैट थिंग ओनली। तो वो मेरे तो खैर आई मेड पर्सनल, मेरे कुछ अपने डैशबोर्ड्स हैं वहां पे करता हूँ मैं, तो आई मेड समथिंग, तो मैं वो चीज चेक करना प्रेफर करता हूँ। वो चीज इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन, तो वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि हाँ भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया, राइट। थैंक यू। थैंक यू।
ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है क्या? और कुछ नहीं है? नो मोर डाउट्स? ओके, सो कोई चैट आया क्या? ओके, ठीक है, तो आई होप एंड करते हैं नाउ, इफ नॉट किसी का कोई डाउट अभी है नहीं, ठीक है, तो वी विल एंड। अब भी कुछ अगर इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट, आप डीएम वगैरह कर सकते हो, आई विल ट्राई, तो जैसे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू ऑल। और अबाउट दिस क्या बोलते हैं, ये जो आर्बिट्राज या मार्केट मेकिंग को लेके जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर एक्चुअली सम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ये इजीली नहीं बन पाते हैं इतने, तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय लगेगा इनको। जैसे ये फ्यूचर आर्बिट्राज जो बनाया था अभी, इसमें आपको बहुत ही बड़ा इन्वेस्ट ट्रैक करना पड़ेगा, हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, महीने में 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो कैप्चर करनी पड़ेंगी, फिर यू नीड टू ट्रेड अपॉन देम। तो इसमें टेस्टिंग में काफी टाइम लगता है, आपको रिसर्च प्रॉपर करना पड़ेगा अपना। बट वंस इज डन कि आपको समझ में आता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक डिविडेंड का फैक्टर भी होता है, बताना भूल गया था। यू नीड टू ऑल्सो चेक कोई डिविडेंड तो नहीं आ रहा है स्टॉक में, क्योंकि डिविडेंड आ रहा होगा तो फिर फ्यूचर्स की प्राइसिंग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट मंथ डिविडेंड होगा, इस मंथ नहीं होगा, तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर डिस्काउंट नॉर्मली रहेगा, तो वहां पे कोई ट्रैकिंग नहीं, वो आपके आर्बिट्राज का पार्ट नहीं होता फिर। तो ये जैसे 2-3 चीजें यू नीड टू चेक अपॉन, ये सब फिर आप करके प्रॉपर बना सकते हो अपना। तो इसको कोई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी को भी, ये सब है ना, ये ध्यान रखना, बिकॉज दीज आर सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स जो कि आपको प्रॉपर रिसर्च करके ही समझ में आएगा। ऐसे ब्लाइंडली नहीं कूदना है, कहीं पे कुछ दिखे और आप कूद गए फ्यूचर को करने के लिए ट्रेड, है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और तो लेट्स एंड दिस, आई गेस सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीकेंड नाउ, ओके। Thank you, Nitin, for your time. Thank you. थैंक यू सर।